यामी गौतम हमारे बीच हैं, तो जोरदार तालियां पहले बजा दीजिए और उसके बाद यामी गौतम के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। यामी, इस खूबसूरत त्वचा का क्या राज है? अच्छा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अच्छा एक्टर हैं साथ में कुछ लेकर आए हैं, एक थोड़ी सी देर के लिए रुक नहीं सकती थी, इसमें सिर्फ गर्म पानी है, मेरा गला बहुत ख़राब है, सो इट्स जस्ट दैट। दूसरा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम, आपने मुझे बुलाया टू ABP एंड टू शोभना जी। ऑफ कोर्स हम पिछली फिल्म में मिल चुके हैं 10वीं के दौरान, और खूबसूरत त्वचा का राज मैंने आपको पहले भी बताया, फैंटास्टिक हेयर एंड मेकअप टीम, और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि गूगल पे सबसे ज़्यादा सवाल अगर यामी गौतम के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि इनकी इतनी खूबसूरत स्किन कैसे है, क्या ये ग्लो एंड लवली का कमाल है, या वो हल्दी पानी जो इनकी मम्मी ने इनको आदत डाली है कि जब भी घर में आओ तो सीधे हल्दी पानी पियो। ये ब्रांड का नाम ये ले रही हैं, मैंने तो लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैंने नहीं बोला ये सब बोलने के लिए। ऑफ कोर्स मतलब हिमाचल से हूँ, तो अगर पूरा थैंक यू इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, वो पेरेंटेज के लिए। बाकी थोड़ी बहुत आपको ऑफ कोर्स केयर तो करनी पड़ती है। हल्दी पानी सिर्फ एक किसी ने कहा नहीं था, सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि खासकर जब हिमाचल में हम लोग वहाँ ग्रो कर रहे हैं अपने अपने फार्म पर, नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए, और अच्छा लगता है थोड़ा। सो अगर वो भी कहीं ना कहीं उसका भी श्रेय है तो आई थिंक इट्स गुड। नेचुरल फार्मिंग पे भी मैं बात करूंगी यामी से। यामी का मैंने देखा है कि अगर आप यामी से सिर्फ खूबसूरती की बातें करें, गोरे रंग की बातें करें, तो ये बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं करती, मतलब कुछ नाराज सी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन्स। महिलाओं को सिर्फ उनके गोरे रंग से जोड़ना, उनकी खूबसूरती से जोड़ना, इस पर यामी का क्या व्यू है? नहीं, मुझे लगता है अब वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है। जब मैंने भी करियर में अपनी शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, हर एक आदमी, हर एक जो भी आप अपनी जब जर्नी शुरू करते हैं, एक एक्सपीरियंस के बाद, एक टाइम के बाद आपकी भी थिंकिंग, आपकी भी चीज़ें बहुत इवॉल्व होती हैं, आप भी समझते हैं, आप खुद भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं, इसलिए लगता है कि अच्छा आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपके परफेक्ट आंसर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है, सब इंसान हैं, हम सब ग्रो करते हैं। द होल आइडिया इज़ टू इवॉल्व। और जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजकल खासकर जिस तरह की अवेयरनेस में देख रही हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे हो, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर जिन लोगों के पास माइक नहीं है, वहाँ तक ये बात ज़रूर जाए कि बिल्कुल आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत पर आपकी पहचान है, और किसी रंग रूप से नहीं। बिल्कुल। और एक दौर बॉलीवुड में हुआ करता था यामी, जब खूबसूरती के बल पर, मतलब हीरोइन मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड खूबसूरती, फिगर, सब कुछ। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक बोल्ड इमेज, एक स्मार्ट इमेज, एक स्ट्रेंथ के ऊपर फीमेल रोल्स मिलने लगे हैं। आपने अपनी फिल्म का भी नाम जो है वो मैंने ले दिया है। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन है बॉलीवुड में? पहली बात, सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है बॉलीवुड शब्द से है। अगर आप किसी भी, मुझे लगता है एक्टर से पूछेंगे, या एक्टर या डायरेक्टर या जो भी सिनेमा से वाकिफ़ हैं, जिनका काम है, वो सब बोलेंगे कि ये शब्द अब अच्छा नहीं लगता सुनने में, और आज ही नहीं, कभी भी नहीं अच्छा लगा सुनने में। हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोल लीजिए, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक इज़ अ बेटर वर्ड। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन नोटेड जी, आई थिंक जितना ज़्यादा मीडिया भी खासकर अगर ये थोड़ा परिवर्तन ले आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बोल रही नोटेड जी। दूसरी बात, आपके बात का सवाल, नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरी पहली फिल्म विकी डोने नहीं होती। मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही इस तरह की फिल्म से की थी, जिसमें सब्सटेंस था एंड एट द सेम टाइम इंटेंशन था कि ऑडियंस तक पहुँचे। मेरी मम्मी के गोल्डन वर्ड्स है, ऑडियंस हमेशा खुश रहनी चाहिए, ऑडियंस खुश होनी चाहिए, आप कोई भी काम करें। पर बात अपॉर्चुनिटीज़ की होती है, बात है कि क्या आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिल रही हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगा कि उस वक्त सडनली जब आपकी पहली फिल्म उसको इतना सक्सेस मिले, आपके साथ टीम्स जुड़ जाती हैं, लोग जुड़ जाते हैं, आप एक इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में आए जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता, आपके सिर्फ मन में बहुत सारे नोशंस हैं, बट एक्चुअली आपको कुछ नहीं पता। आज भी मैं बोल सकती हूँ कि अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी समझ रही हूँ। उसमें अपने आप को पाना, अपने आप को ही समझना कि आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, किस तरह की फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, आप ऑडियंस तक आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना और खुद की समझ रखना, उस थोड़ा तालमेल में वक्त लगता है। तो मुझे लगता है 2019 से मेरे लिए पर्सनली वो वक्त दोबारा मुड़ कर आया,
क्योंकि यही इंडस्ट्री एक बार मौका दोबारा ज़रूर देती है। बिल्कुल। मेरा सवाल अगला ये है कि एड फिल्म्स में काम करना, उसके बाद टीवी स्क्रीन पर आना, टीवी सीरियल्स में आना, उसके बाद 70 mm के पर्दे पर आना, ये सफ़र आसान नहीं होता है, क्योंकि एक परसेप्शन है पूरे इंडस्ट्री में या कहिए कि पूरे देश में कि जो टीवी पे काम कर रहा है वो कमतर है, जो फिल्मों में 70 mm पे काम कर रहा है वो बड़ा कलाकार है। तो क्या इस झूठ को, इस मिथ को तोड़ने के लिए यामी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, या ये सब होता चला गया फ्लो में? नहीं, संघर्ष तो बिल्कुल है, और संघर्ष आई एम श्योर सबकी ही फील्ड में होता है, आपकी फील्ड में है, सबकी फील्ड में है। बस फ़र्क ये है कि हम जो भी हमारा काम है, एक पलक भी झपकते हैं तो वो सब कैमरा पे आता है, और उसके ऊपर बहुत वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी। बट एज फार एज द इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, आई थिंक वो जो परिवर्तन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज आई थिंक मुझे लगता है हो रहा है, और होना भी चाहिए। जिस तरह की फिल्में मुझे लगता है पहले बनती थी या जो आ रही थी, आई थिंक आज के टाइम में मुझे नहीं पर्सनली मेरी जर्नी टीवी में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही थी। बहुत मुझे लगता है मेरा पहला शो तो सिर्फ 3 महीने चला था, दूसरा 2 महीने, और तीसरा कुछ 8 महीने तो बहुत इनकरेजिंग नहीं रहा था। बट आई अंडरस्टैंड वाई, और मुझे उसी दौरान समझ में आ गया था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ ख़राब है। मैं आपको आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पंकज कपूर जी, जिनके साथ मैंने अभी लॉस्ट में हाल ही में काम किया। उन्होंने टीवी किया, और उन्होंने टीवी उस दौर पे किया कि आज भी अगर हम उन शोज़ के नाम ले बात करें या सोशल मीडिया पे ढूंढें तो वो कमाल के शोज़ थे, वो कमाल की जो उसे बोलते राइटिंग थी। तो आई थिंक फ़र्क सिर्फ मुझे लगता है वहाँ पर था। तो मुझे लगा मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था, मेरा नाम इतना नहीं हुआ था टेलीविज़न इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिफरेंसेस कि एक आप फिल्म एक्टर हैं तो लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, और अगर आप टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं आपके किरदार से जानते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, और उरी वर्सेस 10वीं। उरी में आपने एक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी, 10वीं में आपने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी। तो अगर मैं दोनों में वर्सेस करूँ तो आपके दिल के करीब कौन सा रोल है, और आपको क्या पहन के ज़्यादा मज़ा आया? नहीं, वर्सेस तो हो नहीं सकता। ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक दोनों ही एक आपके शरीर के अंग हैं, तो वर्सेस तो हो ही नहीं सकता। दोनों का साथ में चलना, और वो बहुत ज़रूरी है। उरी में ऑफ कोर्स आई वाज एन एजेंट, NSA एजेंट, और उसमें वही बात है, उसमें यूनिफॉर्म आपकी एटीट्यूड में है, आपके सोच में है, वर्सेस व्हाट यू सीइंग ऑन स्क्रीन। 10वीं में ऑफ कोर्स मैं एक IPS ऑफिसर थी, और मेरा तो काम है बस किरदारों पर काम करना, अलग अलग कहानियाँ आगे लाना। बाकी जिसको बोलते हैं कि सब कुछ ऑडियंस है, ऑडियंस ही हमें बनाती है, ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि अच्छा ये एक्टर को या ये फिल्म को हमने पसंद किया या नहीं किया। एंड लकीली दोनों ही फिल्म, भले ही ऑफ कोर्स उरी वाज अ मैसिव हिट, बड़े पर्दे पर आई, 10वीं OTT पर आई, पर हम इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकते कि अच्छा कौन ज़्यादा बेहतर था। दोनों ही मुझे लगता है बहुत अच्छे थे। मैं थोड़ी सी इस मामले में बहुत जेनरस हूँ खुद को लेकर। अब होना भी चाहिए। और उरी फिल्म का जिक्र आया है, तो उरी फिल्म के डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करते करते यामी को ही डायरेक्ट कर गए। तो अब ये बताइए कि घर में कौन किसे डायरेक्ट कर रहा है? नहीं, घर में कौन पूछ रहा है हाउ इज़ द जोश? नहीं, हम एक्चुअली उरी की फिल्म शूटिंग के बाद जस्ट प्रमोशन के टाइम टेक्निकली अगर मैं बोलूँ हमारी बात शुरू हुई थी, क्योंकि जब इंटरव्यूज़ होते हैं लंबे लंबे सवाल, लंबे लंबे जवाब, और जैसे अगर स्पेशली आप 5 लोग हैं, जब तक आपकी बारी आएगी तो आप दूसरे का आंसर सुन रहे हैं। उन्हीं दौरान थोड़ा सा एक जिससे बोलते हैं एक फ्रेंडशिप शुरू हुई, एक दोस्ती शुरू हुई कि अच्छा आप भी यहाँ से हैं या आप भी इस तरह की सोच रखती हैं। That's how it started. घर पे तो नहीं, ऐसा मेरी कुछ चलती नहीं है। मेरी नहीं, जैसे मैंने कहा दोनों ही पहिए हैं उस गाड़ी के, दोनों का ही स्थिर रूप से एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मतलब कोई किसी को डायरेक्ट नहीं करते, दोनों अपने अपनी गति से सामंजस्य बना रहे हैं। आपकी 10वीं क्योंकि OTT पे रिलीज़ हुई, और आपने अभी जिक्र किया उरी जो थी वो 70 mm के पर्दे पर आई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि OTT पर फिल्म आना ये माना जाता था पहले, अब तो नहीं ये है कि मतलब उतना नहीं है, जब तक 70 mm का पर्दा ना हो, हाथ में पॉपकॉर्न ना हो, लार्जर देन लाइफ फील ना हो, तब तक फिल्म नहीं लगेगी।
तो जब 10वीं OTT पे आने जा रही थी तो क्या ये चिंता, ये डर आपको था मन में? आपको लग रहा था कि यार ये तो थिएटर में ही रिलीज होनी चाहिए थी? देखिए, जो पहला प्यार जिसे बोलते हैं या फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी थिएटर्स। फिल्में बनी ही इसलिए गई थी कि आप ऐसे माध्यम में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसको बोलते हैं मैजिक ऑफ सिनेमा, कि जहाँ पे आप कट ऑफ है कि बाहरी दुनिया से, अंधेरा है, सामने स्क्रीन है और बस आपको जो भी वो डायरेक्टर का विजन है, जो भी उनकी क्रिएशन है, उसमें आप खो गए हैं। फिल्में बनी ही इसके लिए गई थी। और मैं 90s किड, मुझे आज भी याद है, आई थिंक आज वॉज द लास्ट जनरेशन जिन्होंने वो सिंगल स्क्रीन का मज़ा लिया है, जहाँ पर सब कुछ गरम गरम पॉपकॉर्न और फैंस होते थे, मुझे याद है, और सब द जॉय ऑफ एक्चुअली वॉचिंग अ फिल्म टुगेदर। आजकल एक्चुअली अगर आप स्क्रीन्स में भी जाएं, थिएटर्स में, वहाँ पे भी सेलफोन्स की लाइट आपको दिख जाती है, कितने कितने लोग वो जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं अभी भी, बिकॉज द अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों का। बट मैंने हमेशा देखा है कि आपकी डिज़ायर्स अलग, बट वक्त की नज़ाकत है कि आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। मेरी पिछली 5 रिलीजेज़ OTT पे आई हैं और 5 ने ही अच्छा किया है। और OTT पे भी पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता चलता है आपकी फिल्म की कितनी व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप के साथ साथ पसंद आ रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विच ऑन किया, अच्छा है, मज़ा नहीं आया और आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है कि द शो मस्ट गो ऑन। और चाहे OTT हो, थिएटर्स हो, हम चाहते हैं ऑडियंस, एज आई सेड, खुश रहे। हर एक फिल्म अगर अच्छी फिल्म है, वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेगी कहीं भी। ठीक है, विमेन सेंट्रिक फिल्म्स की मैं बात करना चाहूँगी, चाहे गंगूबाई में आलिया भट्ट हो, चाहे गहराइया में दीपिका पादुकोण हो, चाहे लॉस्ट में आप हो। क्या बॉलीवुड बदला है? यामी को ऐसा लग रहा है, या अब लग रहा है कि अभी और बदलने की ज़रूरत है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है। ठीक है, भारतीय सिनेमा जगत जी। और ये जो शब्द है ना, वुमेन सेंट्रिक, क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं, ये शब्द भी मुझे लगता है बहुत जल्दी जाने वाला है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये क्यों शब्द क्वाइन हुआ था, क्योंकि मैथ अलग था, इकोनॉमिक्स अलग था। पहले ज़्यादा से ज़्यादा मेल डोमिनेटेड या मेल कैरेक्टर डोमिनेटेड फिल्में आती थी। पर अगर आप देखें, ऑडियंस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैरेक्टर से फ़र्क पड़ता है। अब फीमेल इज प्लेइंग, मेल इज प्लेइंग, दैट डजंट मैटर, इट्स द कैरेक्टर एंड द स्टोरी जो मैटर करता है। और ये देखिए, कोई भी जो चेंज आता है एक रात में तो नहीं होता है, जनरेशन लगती है, हर जनरेशन अपने साथ एक चेंज लेकर आती है। मदर इंडिया उस ज़माने में भी बनी है, जिस ज़माने में मुझे नहीं लगता ये कॉन्वर्सेशंस होती थी। स्मिता पाटिल जी जैसी एक्ट्रेस उस टाइम पे भी रही हैं, मैं उनकी इंटरव्यूज़ आज भी देखती हूँ। आई विश शी वॉज अलाइव, कि कितनी अवेयरनेस थी कि औरतों का, जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनका आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं सिनेमा में। और मुझे लगता है इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, जिस मोड़ पर, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और डेफिनेटली इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। बेहतर किरदार लिखे जाएंगे, बेहतर राइटिंग होगी, तो ऑफ कोर्स बेहतर परफॉर्मेंसेस भी आएंगे, और ऑडियंस को अच्छी फिल्म से ही मतलब है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं। फिल्म से निकलकर यामी आपके ऊपर आती हूँ। आप जो पार्टीज़ होती हैं आपके सिनेमा जगत में, अब क्योंकि आपने बॉलीवुड पे ऑब्जेक्शन कर दिया तो बॉलीवुड नहीं बोलूँगी, भारतीय सिनेमा जगत में जो पार्टियाँ होती हैं उसमें यामी गौतम नहीं जाती हैं, ज़्यादातर घर में रहना पसंद करती हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कंट्रोवर्सी से यामी गौतम बचना चाहती हैं, या वहाँ जो राजनीति होती है उस सिनेमा जगत में उससे बचना चाहती हैं, जो ग्रुपिज़म है? क्या वजह है, क्यों नहीं जाती हैं? पार्टीज़ में जाना तो सबको पसंद होता है ज़्यादातर। नहीं, मुझे कभी भी पसंद नहीं था। और मैं हमेशा से, वो बोलते हैं ना कि आप अपने घर, अपने स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, काम ख़त्म किया और वापस घर आ गए। मैं उन बच्चों में से थी। और मुझे लगता है कि आप लाइफ में कितनी भी आगे चले जाएं, आप बढ़ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो आपकी रियल एक पर्सनालिटी है, सक्सेस वही है जो आप हासिल करें अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने सिद्धांतों पर, जो आपको खुशी दें उसके ज़रिए। मैन ऑफ कोर्स, और पार्टी जहाँ तक की बात की जाए, वो हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में भी होती हैं, जैसे मैंने कहा आपकी भी। बट यहाँ मेरी जो फील्ड है, यहाँ पे 2+2 4 नहीं है। बहुत आपकी लाइफ का डिसीजन बाकी किसी और के हाथ में है। और मैं क्योंकि इस तरह की कभी नहीं रही हूँ कि मैं किसी कैंप में, या मुझे किसी सर्कल में दिखना है तभी। कैंप्स हैं बॉलीवुड, मतलब सिनेमा जगत में कैंप्स हैं?
आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ। आप मुझसे पूछ रही नहीं, हैं? आपने कहा मुझे कैंप्स में जाना पसंद नहीं है। कैंप्स मैं नहीं किसी बोला। कैंप से ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो मैं मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ क्योंकि आपने वो शब्द इस्तेमाल किया और आई डोंट वांट टू गिव इट एनी नेम और एनी वर्ड, इट्स फाइन। जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल में भी जाएं, हर एक का अपना ग्रुप होता है, ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, मेरा भी था। आप राजनीति में आ जाइए। अच्छा, क्यों? आप अच्छा बोल, अच्छी नेता बनेंगी। अच्छा, कर्म। मैं रोज नेताओं के मुझे लगा इंटरव्यू मैं करती कर्म हूँ। की बात कर रही हूँ। मैं रोज नेताओं के इंटरव्यू करती हूँ, इतने पॉलिश्ड तरीके से वही बात को निकाल के ले नहीं, जाते नहीं, हैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। मैं एक्टर ही ठीक हूँ, बट हाँ मुझे पसंद नहीं। और जैसे मैंने कहा, आज ये वक्त है, अगर कोई है भी, कोई ग्रुप्स हैं जो भी आप बात कर रही हैं, बट मुझ जैसे लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी थैंक यू अपनी बढ़ाई करनी है, अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस करना है। मैं इसलिए बात करती हूँ ताकि अगर कोई ऐसा देख रहा है, आप ऑफ कोर्स आपका प्लेटफॉर्म, आपका ये सेगमेंट बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लड़के लड़कियाँ देख रहे हैं जो पूछते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्या वो ज़रूरी है, नेटवर्किंग। नहीं, अगर आपके दिल से किसी चीज़ के लिए आवाज़ ना आए, प्लीज़ मत करिए। अपने हुनर पे काम कीजिए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए, अपने फैमिली से जुड़े रहिए क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और एक वक्त ज़रूर आता है जहाँ पर, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री भी और कहीं ना कहीं एक सुपर पावर भी है जो जिनकी एक ब्लेसिंग ज़रूर एक वक्त पर आपको लगता है कि आजकल बड़े बड़े वेन्यूज़ और बड़े बड़े मेन्यूज़ के साथ शादी हो रही है, लेकिन यामी ने एक ऐसी शादी करी जो ना बड़ा वेन्यू था, ना बड़ा मेन्यू था, ना डिज़ाइनर लहंगा था। क्या वजह है? एग्जैक्टली वही वजह जो मैंने कहा। शादी हमारे यहाँ कहते हैं जीवन, मृत्यु और शादी, तीन ऐसे इंसिडेंट्स हैं लाइफ में, या ऐसे जिसको बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट, तीन ऐसे ये इम्पॉर्टेंट, आप इंस्टीट्यूट मान लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। आपका जीवन, शादी एंड मृत्यु, ऐसे मुझे कहा गया। जब हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने भी जा रहे थे तब भी बोला गया था। शादी क्योंकि इतना ख़ास दिन है, तो वो आप क्या सोच रखते हैं या आपकी फैमिली क्या सोच रखती हैं, वो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, वर्सेस कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की या मुझे किसी को प्रूव करना है। और मैं मानती हूँ जो आपको खुशी दे, आपको बड़ी शादी किसी को खुशी दे रही है, आप बड़ी शादी कीजिए। हमारी खुशी, मेरी और आदित्य की पर्सनली ये थी कि हमें, और दिस इज़ अगेन अ कोइंसिडेंस, कि बचपन से ऑफ कोर्स हम लोग शादी अटेंड करते आए हैं, जो वेस्टेज होती है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या कई बार लड़कियों वालों में प्रेशर होता है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, इट हैज़ टू बी, आपको इट हैज़ टू बी डन इन अ सर्टन वे, इतना खर्चा होना चाहिए, आपको ऐसे ही लगना है। ऐसा नहीं है। आपने अपनी माँ की साड़ी पहनी? मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी, और मैंने शुरू से सोचा था कि जब भी शादी हो, हाँ ये नहीं सोचा था कि मेकअप में खुद करूंगी। इसमें आपने अपनी मम्मी को क्रेडिट दिया कि नहीं? उन्होंने बहुत संभाल के उस साड़ी को रखा कि आप पहन पाई। बिल्कुल, मम्मी को क्रेडिट ही क्रेडिट है। मम्मी को क्रेडिट नहीं तो किसका? मम्मी को तो बहुत चीज़ों का क्रेडिट है। अच्छा, ये कहा जाता है कि शादी के बाद, ऐसा हमारा समाज भी ऐसा ही है कि शादी के बाद फिल्मी करियर जो है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, व्यूअर बहुत देखना नहीं चाहता है। तो क्या यामी को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऑफर्स कम आने लगे हैं, या लग रहा है कि नहीं अब तो उड़ने का वक्त है? नहीं, मुझे लगता है मैंने जितना काम पिछले शादी को तो खैर अभी 1.5 साल हुआ है, पर 3 सालों में जितना काम किया उतना विकी डोनर के बाद मुझे नहीं मिला। तो एक वक्त आई एम श्योर ज़रूर था जहाँ पर ये सिर्फ धारणा नहीं थी, पर ये होता भी था। हमने इंटरव्यू सुने हैं बड़ी बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस से, जहाँ पे उन्होंने कहा अरे हम पेड थे किसी के ऑपोजिट, जैसे ही शादी हुई अगले दिन आपको उनकी अब मम्मी का रोल करना है। वो पर वक्त और था। पर आज मुझे लगता है मैं ही नहीं बट जितनी भी एक्ट्रेसेस, चाहे मेरी कंटेम्प्रेरीज हों या सीनियर्स हों, वेदर आपकी पर्सनल लाइफ ये है और आप उसके प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मेन क्या है, ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो ज़्यादा खुश होंगे कि प्लीज़ शादी, हाँ किसी के जीवन में खुशी हो रही है, शादी हो रही है या बच्चे हो रहे हैं, ये हमारा काम है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। समय मेरे पास इतना ही है, बस आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश जाना चाहती हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती हैं, तो हम फैंस का क्या होगा फिर? नहीं, मुझे लगता है हम दोनों ही काम कर सकते हैं। और इसमें अगेन मैं श्रेय अपनी माता जी को दूंगी, अपनी मम्मी को दूंगी, मम्मी पापा मेरी फैमिली।
हिमाचल में एक छोटा सा हमारा घर है जहाँ हमारी शादी भी हुई थी वहीं पर, और हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर, जहाँ नेचुरल फार्मिंग मतलब जो पुराने ज़माने में जो फार्मिंग करते थे, जहाँ पे कोई पेस्टिसाइड इस तरह की कोई हार्मफुल पदार्थ यूज़ नहीं कर रहे, और हम जो उगाएंगे या जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उसके बारे में बात करेंगे। तो फिल्में भी हो सकती हैं साथ में और वो काम भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यामी, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त Thank निकाला, you. इस मंच Thank you पर so आप आई आइडियाज़ ऑफ इंडिया के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच शोभना, थैंक यू यामी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सादगी हमेशा दिलों को छूती है। We wish you all the success in the world. Please stay with us on stage as I invite Rajiv Dubey, Head Media, Dabur India Limited, to present you with a token of our appreciation. It's been such a refreshingly honest and wonderful conversation. Thank you, Yami. A big round of applause, please, ladies and gentlemen, for a beautiful actress whose simplicity is endearing.